बोल संजिंदा कल्याणा महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सजिंदा कल्याणा महाराज की जय। बोल सद्गुरु भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु रूपी साजी नवाजी सात संगत जी, यह कहने की जरूरत नहीं है कि आज ये सुंदरकांड क्यों हो रहा है। हम बस यह कहने की जरूरत है कि सुंदरकांड रोज करना चाहिए। इस सुंदरकांड का पाठ रोज करना चाहिए, नियमित करना चाहिए, यह कहने की जरूरत है। आज क्यों हो रहा है, ये सभी गुरु रूपी सत्संग का प्रयास, आपके प्रयास से जो कल डायलिसिस सेंटर का शिलान्यास भूमि पूजन होने जा रहा है, उसमें आप सबकी जो हाजिरी लगी है, और कुछ लोग लगा भी रहे हैं। मेरी बहन एक अभी आई थी, इसने कहा था मुझे बहुत पहले था, तनेजा परिवार से मेरी बहन वासुदेव जी तनेजा का परिवार। पहले मैं यही निपटा लूं, बाकी बात बाद में करेंगे। वासुदेव तनेजा जी का ये परिवार, उस बहन ने की इच्छा जाहिर की थी, बच्चों का माथा टिकाने गुरुगद्दी पे गए थे, तो हम भी कुछ डायलिसिस सेंटर के लिए देना चाहते हैं। तो आज इन्होंने बताया है कि हम 11,000 ईंटें डायलिसिस सेंटर के लिए देंगे। ये वासुदेव जी का तनेजा जी का परिवार है, सन ऑफ श्री हरीश जी तनेजा। इन्होंने, मैंने कहा था कि इनको बोल देंगे, वो कहते नहीं आप अपने मुख से कहिए। तो 11,000 ब्रिक्स ईंटें जो नींव बननी है उसके लिए इस परिवार ने दी हैं, और आगे भी ये कह रहे हैं ये तो अभी शिलान्यास के लिए हमें हैं, तो हम पीछे नहीं हैं। तो इसी तरह आप सभी का जो उनका आपके, क्योंकि चाहते तो कुछ लोग मिलके भी बना सकते थे इसे, लेकिन नहीं, सभी का भाग होना चाहिए ऐसे कार्य में। नाथ कटक में सो कपिनाई, जो न तुम्हें जीत रनमाए। चाहते तो कुछ 2-4 लोग मिलके बना देते थे। गुरु महाराज के ऐसे सेवक, उन पे कई सेवकों पे ऐसी कृपा है, चाहते तो बना देते थे। नाथ कटक में सो कपिनाई, जो न तुम्हें जीत रनमाई। चाहते तो ये कर देते थे, लेकिन नहीं, कि इस काम को करने में ऐसा सभी समर्थ हैं, लेकिन सभी का भाग्य हो, सभी का आशीर्वाद मिले। गुरु महाराज के चरणों में सभी को जो जैसा समर्थ है। परम क्रोध में जय सब था, आयुष पहने दे रघुनाथ। क्योंकि उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम सबको, जिसको जैसी हिम्मत दी है, पहले भी सब आपका किया था, जो हम पीछे कोरोना से पहले फरवरी में सत्संग हुआ था, ये सब उसी का परिणाम है कि उसकी ये गुरु महाराज ने हमें ये जगह दी। और हमें नहीं, हमारे जो सभा है श्री राम मंदिर सेक्टर 7 की, इनको भी दी। दोनों परिवारों को जगह दी है इसी सेक्टर 23 में, उनको मंदिर बनाने के लिए, इनको हॉस्पिटल बनाने के लिए, दोनों परिवारों को जगह दी है। और दोनों परिवार मिलके, दो अलग नहीं है दोनों परिवार, हमेशा ये दोनों परिवार मिलके, हमेशा कभी वो सुंदरकांड का पाठ करता है, कभी वो, क्योंकि हैं दोनों परिवार सुंदरकांड के दीवाने हैं। हमेशा ही ये दोनों परिवार, इनको भी इसी सेक्टर में बिल्कुल साथ में ही हैं। मंदिर और हॉस्पिटल दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों परिवार हैं।
क्योंकि नाथ कटक में सो कपि नाई। लेकिन देखिए गुरु महाराज की कृपा देखिए, जो ना तुम्हें जीते रण माही, ऐसा कोई भी नहीं है। और हम इस बात को दूसरी तरफ ले जाएं तो जल्दी से जो कुछ करना है कर लीजिए। जो कुछ भी करना है, जो आपने सोचा है वो जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो प्रभु ने इतने हथियार रखे हैं, हम एक हथियार का सामना नहीं कर सकते। प्रभु ने इतनी बीमारियां बनाई हैं, हम एक बीमारी का सामना नहीं, हम कितने शक्तिशाली हों, एक बीमारी का सामना नहीं कर सकते। एक ही बीमारी हमें निपटा देती है। जैसे हल्का सा कोरोना आया, कितने लोगों को निपटा दिया, कितने परिवार के लोगों को, इसके संसार में कितने लोगों को निपटा दिया एक छोटे से वायरस से। इसलिए जो भी कुछ करना है जल्दी से कर दीजिए। और मैं एक आपको बात सुनाता हूं कि एक बेटी की शादी हुई नई नई, परिवार में किसी परिवार में जैसे ही गई वो बेटी शादी करके, वहां देखा वहां तो सब कोई प्रभु नाम का सिमरन नाम का नाम ही नहीं लेता, कोई प्रभु का नाम नहीं लेता। बेटी ने प्रयास शुरू किया, उसने प्रयास शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा सा, पहले तो अपनी सासू माँ को माँ रूप में उसे देख के हल्का सा छेड़ा, फिर अपने पति को धीरे 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 सब थोड़ा सा उनका उसने परिवार में जैसे ही डाला तो थोड़ा सा रंग लाने लगा। एक दिन साधु आए और उसने पूछा कि ये सब क्या है, भिक्षा की याचना की। तो साधु भिक्षा लेके गई वो बेटी देने के लिए। तो ससुर बाहर निकल रहे तो जैसे भिक्षा देने लगी तो साधु ने पूछ लिया, बेटी भोजन ताजा है या बासी है, कैसी भिक्षा दे रही है? कहती महाराज अभी तो सभी उधार का बासी खा रहे हैं हम, ये तो बासी भोजन है, लेना तो ले लो। उसके ससुर को बड़ा बुरा लगा कि अभी तो तवे से बना के लेके आई है और कह रही है बासी भोजन है, हमारी बेइज्जती कर रही है। ससुर ने कुछ नहीं कहा कि नहीं नहीं आई है, अभी कुछ ना कहूं इसे पता नहीं है, हमारे घर के रीति रिवाज सीख जाएगी। और जैसे ही पहले में वो परिवार किसी को भिक्षा देता नहीं था, भगा देता था। जैसे ही थोड़े दिन पड़े फिर एक साधु आ गया, जवान साधु यंग, उसने आके भिक्षा की याचना की तो बेटी फिर गई भिक्षा लेके। भिक्षा लेके गई और जैसे ही उस साधु को देखती है तो बेटी ने कहा कि इतनी जल्दी, बेटी ने इतनी ये शब्द कहे कि इतनी जल्दी। तो संत ने सामने से उत्तर दिया कि बहन डर लगता है। ससुर, क्योंकि ससुर पहले चोट खा चुके थे परिवार के बारे में कि हमारी बेटी तो ये आई है बहू रानी, परिवार की इज्जत ही उछाल रही है, और आज इस नवयुवक साधु से ये घुल मिल के बातें कर रही है। वो कह रहा है इतनी जल्दी और वो कह रहा है कि नहीं डर लगता है। इस बात का अर्थ तो ससुर ने तो उल्टा सीधा लगाया। फिर बात उनकी चल रही थी, ससुर ने कान लगा के सुनना शुरू कर दिया, आगे बातें क्या करते हैं। तो संत ने पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है? दोनों जवान, वो भी जवान है वो भी। अब वो संत पूछता है कि आपकी उम्र क्या है? वो कहती है कि मेरी उम्र तो 7 साल है। आपकी सासू माँ की? बोला 2.5 साल। तुम्हारे पति की? बोला 1 साल। और तुम्हारे ससुर की? बोला वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। ससुर को बड़ा बुरा लगा इस बात का। वे दोनों बड़ी सांकेतिक भाषा में बात कर रहे थे, जैसे जिस सांकेतिक भाषा में ये सुंदरकांड, ये रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहिब जी, सभी सांकेतिक भाषा में।
वो सांकेतिक भाषा में बात कर रहे थे। उसने, उस परिवार ने कभी सत्संग सुना नहीं था, कभी सत्संग में गया नहीं था, इसलिए उन्होंने उन बातों का बड़ा उल्टा अर्थ लगाया। ससुर ने तो कहा कि इसने तो हमारी बिल्कुल बेइज्जती कर दी, अब इसको क्या करो। तुरंत उस बेटी के परिवार में संदेशा भेज दिया, जल्दी आइए। आपने बेटी ने तो हमारी सारी, पूरे गांव में हमारी इज्जत उछाल दी। परिवार के लोग आए, वो वहां तक नहीं रोका उसका ससुर, उसने गांव में पंचायत भी बुला ली, इसका फैसला पंचायत में होगा, इसने हमारी इज्जत उछाली है। पंचायत भी बुला ली गई, बेटी के घर वाले भी आ गए, बेटी को भी बुला लिया गया। सभी ने कहा कि तेरे को शर्म नहीं आती, बहू को पंचायत में बुला रहा है कि नहीं, इसने हमारी इज्जत उछाली है, इसको मैंने छोड़ना नहीं, मैंने इसको भेजना है यहां से। उसने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारा माल है, तुम जानो। सब पंचायत में इस बात के लिए थे कि इस बेटी ने हमारे परिवार की इज्जत पूरा, क्योंकि ऐसी बातों के लिए हमारा संसार है ना बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लेता है, ऐसी बातों के लिए बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लेता है। तो पूरा गांव बच्चा बच्चा अपने घर से निकल के आया, सुनो देखो क्या फैसला करते हैं आज पंचायत के लोग, पंच परमेश्वर आज क्या फैसला करते हैं, इस बेटी के आज भाग्य का फैसला होना। लेकिन जैसे ही पंचों ने बात कही, उस ससुर ने कहा कोई बात तो बता। बोला इसी तरह पहले एक साधु आया था, तो इसने कहा था कि हम बासी खाते हैं। उसने सारे प्रश्न बता दिए कि इसी से पूछो हम बासी खाते हैं, भरे पड़े हैं मेरे भंडार, और हम ये कहती है तो बासी खाते हैं। सबरी पंचों को भी बात समझ में नहीं आई। जब बात समझ में नहीं आई तो सभी ने कहा कि चलो इस बेटी से ही पूछ लेते हैं, बेटी का भी बयान लेते हैं, बेटी क्या कहना चाहती है इस बारे में, ये बासी भोजन कैसे खाते हैं, बेटी से पूछ लिया जाए। बेटी को बुलाया पंचायत में, बेटी को खड़ा कर कहिए बेटी आप बताइए, अपने विचार रखिए, आपने ये बात कही कि ये परिवार बासी खाता है। कहता हाँ मैंने कही थी। बाकी जो प्रश्न किए सारे का हाँ मैंने बोले हैं, मैं झूठ नहीं कहती, हाँ मैंने कहा है। लेकिन कहा तो है मैंने, लेकिन इस परिवार की ये बात समझ में आई नहीं है। मैं बताती हूँ कि मैंने, उसने क्या पूछा, मेरे ससुर मेरे पास बैठे, मैं कहती जाऊंगी ये हाँ कर, जो ये बात है मैं झूठ नहीं बोलूं। वो संत आए थे तो उसने पूछा था तुम कैसे खाते हो, तो कहता हम तो बासी खाते हैं। बिल्कुल, मैं जब इस परिवार में आई थी तो बिल्कुल हम बासी खाते थे। इस परिवार में कोई दया धाम, कोई नित्य नेम कभी नहीं होता था। पूर्वजों की कमाई हुई जितनी भी दौलत है वो सब हम, उनका भाग्य हम खा रहे थे। इस परिवार में कोई कमाई नहीं होती थी। इसलिए मैंने उस संत को कहा था यहाँ तो सब बासी खाते हैं, हमारी कमाई कुछ नहीं है। फिर उसने कहा कि जब वो दूसरे संत आए जवान, तो मैंने उससे पूछा था कि इतनी जल्दी, तो उसने मुझे कहा था डर लगता है। तो उसके ससुर ने सोचा था इनका पहले परिवार, शादी से पहले दोनों का कोई रिश्ता है भाई, तो इतनी, मैं अभी शादी होके मेरी आई है, तो इतनी जल्दी जल्दी मेरे पीछे आ गया। तब उसने कहा ये बात नहीं है। मैंने उस संत से भाषा प्रश्न पूछा था कि इतनी जल्दी, अभी तो तेरी जवानी अभी आई है, तूने सन्यास ले लिया, तूने इतनी जल्दी सन्यास ले लिया। तो संत ने कहा था कि हाँ डर लगता है। उस संत ने उत्तर दिया डर लगता है। उसने कहा इस संसार से भगवान कब वापिस बुला ले, मुझे डर लगता है, श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने जल्दी सन्यास लेके जितना प्रभु नाम जितना जल्दी सिमरण कर लूं, जितना जल्दी प्रभु के चरणों में पहुंच जाऊं, इसलिए मुझे डर लगता है इस संसार से, उस प्रभु से। पता नहीं कब उसने श्वासें दिए, कब वापिस मांग ले, इसलिए मुझे डर लगता था। उसने कहा था डर लगता, तो ये डर लगता था उसे कि मैंने इसलिए जल्दी सन्यास ले लिया, तो उसे डर लगता था। लेकिन हमें डर नहीं लगता है। तब उसने मेरी उम्र पूछी थी। वो ये बात प्रश्न करती जाती है, ससुर से यही पूछा था ना, उसने मेरी उम्र पूछी थी उस नवयुवक ने
सन्यासी ने तो मैंने कहा था मेरी 7 साल उम्र हुई है, लेकिन उसने में उसका सोच बोला तेरी तो 22 साल की है, तू 7 साल की उम्र अपनी उम्र छुपाती है। कहती है हाँ वास्तव में मेरी 7 साल उम्र हुई है, क्योंकि उससे पहले मैं सत्संग में नितनेम में करती नहीं थी। 7 साल हुए प्रभु नाम का सिमरन मैं कर रही हूं, तो मेरी उम्र 7 साल है। उससे पहले मेरी उम्र नहीं थी, वो तो संसार में भोग रही थी। मैं 7 साल हो गए हैं मुझे प्रभु नाम का सिमरन करते हुए, मेरी उम्र केवल अभी 7 ही साल ही है। और तेरी जो मैंने सासू जी की 2.5 साल बोली थी, उनको भी अभी है तो 70 वर्ष की, लेकिन 2.5 साल हुए हैं प्रभु सिमरन में लगे। उससे पहले वो भी नहीं कुछ करती थी। बड़ी मुश्किल से पति को 2.5 साल हो गए मेरी शादी को। सासू माँ तो मेरी जल्दी मान गई थी, मेरे पति को मनाने में मुझे 1.5 साल लग गया। 1 साल से मेरे पति भी मेरा कहना मानने लगे हैं। 1 साल से वो भी सिमरन कर रहे हैं, वो भी मेरे साथ लगे कहना, इसलिए उनकी मैंने उम्र 1 साल बताई थी। और मेरा ससुर, मैंने बड़ा प्रयास किया इनके पंचायत के से बोलिए, ये मेरे पिताजी माने नहीं आज तक, इसलिए मैंने कहा था कि ये तो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। तो ये सांकेतिक भाषा में, जब ये अध्यात्म में सांकेतिक भाषा, जितने भी रामचरित मानस हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, कुरान है, सब सांकेतिक भाषा में है। सीधी कोई बात इसमें लिखी नहीं गई। इसमें हमें सीधी बातें हमें ढूंढनी होगी। ये संसार है, इसी के बीच में रह के हमें सिमरन भी करना होगा। और ये दान पुण्य जो हमारे ऋषियों ने अपना कुछ जो दशांश निकालने की बात कही जाती है, वो यही रास्ता है। इसी में लगा के कुछ हम कर सकते हैं। सिमरन नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हैं। अपना जेब खर्च, कुछ बच्चे अपना जेब खर्च बचा के कुछ तो करते हैं, जिनको बाय बर्थ कुछ मिला है, क्योंकि संसार का कोई भरोसा नहीं, कब इसमें पैर फिसल जाए। इतना ये कीचड़ है इस संसार में, इतनी चिकनी धरती है इस प्रभु की माया की, इतनी चिकनियां, कब किसका पैर फिसल जाए, उम्र का कोई भरोसा नहीं है। ये मत सोचना कि हम तो अभी तक ठीक है, अब नहीं फिसलेंगे। जब नारद जैसा फिसल सकता है तो आपको और मेरी औकात क्या है? कोई भी फिसल सकता, लेकिन जो फिसल के फिर उठ जाए, गिर के फिर उठ जाए, वही इंसान है। और जो फिसल के गिर जाए फिर उठे ना, वो इंसान नहीं है। माना कि फिसल गए हैं, माना कि नारद जी फिसल गए थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें फिर आशीर्वाद दिया, फिर उठ गए, फिर नारायण नारायण वो करने लगे। अगर हम भी कहीं संसार में फिसल गए हैं तो फिर उठ खड़े हों हम, इसी का नाम इंसानियत है। उठ के फिर लग जाएं। माना कि हमने आज तक नहीं दिया तो ये आपका स्थान बन रहा है। ये प्रयोग भी हमारे हमने ही करना है। प्रभु ने सभी पे, जिसके पास प्रभु की आशीर्वाद है वो तो कहीं भी जाके, यहाँ या विदेश में जाके भी इलाज करवा लेगा। लेकिन जिन प्रभु के बच्चों का इतनी कृपा नहीं की है, तो जैसे हम सब पे प्रभु ने कृपा करके ये जो भी ये बनवाना चाह रहे हैं, प्रभु की इच्छा है हमारी, हम नहीं कर सकते ऐसा। तो जैसे इस बहन ने जब कह दिया कि 11,000 ईंटें मैंने देनी है, वो कीमत कोई भी हो, तो एक एक उनका हम सबका जैसे इस परिवार में जैसे इस स्थान पर लगेगा, वो हमारा गिना जाएगा, वो हमारा नोट होने वाला है। और जीवन में एक बार कहा हुआ राम भी, एक बार प्रभु नाम का एक बार सिमरन किया हुआ भी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। संसार में ये दो खाते हैं, एक प्रभु नाम सिमरन का, एक अध्यात्म का, एक संसार का। इसमें हम ये ना सोचे कि इसमें प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस नहीं होता। जो अच्छे काम हम कर रहे हैं, दान पुण्य जो अच्छे अध्यात्म में लगे हैं, उसका अलग से भोग भोगेंगे हम, और जो संसार का भोग भोग रहे हैं उसका भोग अलग से भोगेंगे। इसमें प्लस माइनस कभी नहीं होता। जो अच्छे भोग कर्म कर रहे हैं, जो अच्छा दे रहे हैं, उसके लिए हमें अलग से अच्छा मिलेगा। और जो संसार में जो हम फिसले हुए हैं, जो उठ नहीं पा रहे हैं, उसका हमें अलग से भोगना पड़ेगा। दोनों, इसलिए सुख दुख दोनों साथी हैं, एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं। अगर सुख मांगोगे तो दुख जरूर आएगा, ये निश्चित रहे।
इसलिए मां कुंती ने कभी सुख नहीं मांगा भगवान कृष्ण से, दुख मांगा। दुख मांगोगी तो सुख तो पीछे पीछे आएगा, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। प्रभु कृपा से दुख तो कट जाएगा, पीछे सुख ही रह जाएगा, सुख आराम से भोगूंगी। इसलिए हम मां कुंती से अलग, हम थोड़े से विपरीत हैं। हम हमेशा सुख मांगते हैं, मैंने सुख दे, मेरे बच्चों ने सुख दे, मेरे परिवार ने सुख दे। परिवार और बच्चों के लिए सुख मांग रहे हो तो दुख जरूर आने वाला है, ये कभी हो नहीं सकता। पूरी उम्र, पूरा जब तक जीवन है, कभी कोई सुखी रह नहीं सकता, सुख के साथ दुख आने वाला है। लेकिन मां कुंती पहले समझ गई थी, उसने कहा दुख पहले भोग लूं, सुख तो बुढ़ापे में तो दुख नहीं भोगा जाता ना। उसने कहा दुख तो मेरी अभी एनर्जी है, अभी मैं जवान हूं, अभी ये तो बुढ़ापे में सुख भोगे, पहले दुख मांगे, पहले मेहनत करे, पहले दुख मांगे, बाकी तो सुख आना ही है उसके पीछे पीछे। बुढ़ापे में सुखी से सुख होके जाएं, प्रभु नाम का सिमरण करते हुए हम जाएं। नाथ कटक में सो कपिनाई, जो न तुम्हें जीते रनमाई। जब एक छोटा सा वायरस पूरे संसार को समेटने के लिए काफी है, तो बीमारियां तो बहुत सारी हैं, हमारी खरीदी हुई। ये सारी बीमारियां हमारी खरीदी हुई हैं, कोई है नहीं कोई बीमारी, ये सब हमारी खरीदी हुई है, हमारी सोच है, और सोच के साथ हमारी बीमारी आती चली जाती है। हमारा शरीर हमारी सोच के अनुसार चलता है। जैसे जैसे, क्योंकि ऐसे मर्द गर्द मिलवई दस सीसा, ऐसे बचन कही सब कीसा। घर जई तर जई सहज असंका, मानव गसन चहत है लंका। जो हम ये गरज के बातें कर रहे हैं, मैं ऐसे कर दूंगा, मेरे ये, मेरा ये, मेरा ये, कुछ चलने वाला नहीं है, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। जो भी चीज है सब यही रह जानी है। जाना जो साथ है, हम उसके लिए प्रयास करिए। एक सुई भी हमारे साथ नहीं जाने वाली है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रयास कर नहीं पाएंगे हम। क्योंकि जैसे जैसे साबुन बेचारा क्या करे, साबुन क्या करेगा, साबुन बेचारा क्या करे, गाठे वाखे मोए। भाई हमने तो गांठ लगा रखी है, अब गांठ के ऊपर का हिस्सा तो साबुन से रगड़ लेंगे, साबुन बेचारा क्या करे, कैसे धोए अंदर का वो। जब हम गांठ खोलेंगे ना, तभी तो साबुन अंदर से लगेगा, और साबुन नहीं लगेगा तो अंदर का तो मैला रह जाएगा। साबुन बेचारा क्या करे, गाठे वाखे मोए। जल सो अरक्षा पारस, क्यों नहीं उज्जवल होए। क्यों नहीं उज्जवल नहीं हो सकते हम, क्योंकि हमने गांठे, हमारे अंदर बड़ी गांठे हैं। लगाए जो ऊपर से साबुन, करे जो प्रभु नाम का सिमरण ऊपर ऊपर, कभी भी हम अंदर से साफ नहीं हो पाएंगे। इस जीवन क्या कई जन्म लग गए हैं हमें, आज जो बैठे कई जन्मों के बाद बैठे हैं, एक जन्म नहीं हुआ। क्योंकि साबुन बेचारा क्या करे, अब गांठ लगा लो, आप प्रैक्टिकल करना है तो घर किसी दुपट्टे की गांठ लगा लेना, और उसके अंदर कुछ कालिश भर देना, और फिर ऊपर से साबुन रगड़ते रहना। जो अंदर की कालिश है जो जाएगी नहीं। पानी में चाहे पूरा डबो देना, उसे गंगा जल से धो लेना, जाएगी नहीं। क्योंकि जब तक वो दुपट्टे की गांठ खुलेगी नहीं, और फिर साबुन लगाएं, पहले गांठें खोलें, फिर प्रभु नाम का सिमरण करें, या सिमरण करते करते गांठें खोल लें, फिर तो कपड़ा साफ होने की संभावना है। नहीं तो पानी बेचारा क्या करे, चाहे गंगा जल से नहा लो, चाहे किसी भी वाटर से, कितने भी आले लगा लो, आप आला लगाओ या अल्लाह बोलो, कुछ भी बोल लो, साफ नहीं होने वाले। क्योंकि साबुन बेचारा वो करे क्या, प्रभु नाम का सिमरण क्या करे। सिमरण तो सुबह शाम में बहुत करते हैं, रोज धूप बत्ती, कभी मंदिर हुआ, वो कभी वो चालीसा उठाया, कभी वो चालीसा उठाया, कभी वो करते कभी वो करते हैं। किसके लिए, संसार पाने के लिए। इसलिए कभी उज्जवल नहीं हो पाएंगे। इस गांठ को खोल दीजिए, जो साबुन लगा रखा है ना हमने, केवल संसार मांगने के लिए, संसार के लिए कपड़े, प्रभु का नाम का कपड़ा साफ नहीं होगा हमारा। जो भी हम बात करते हैं, जिसके पास भी जाएंगे यही कहेंगे कि ये कर दो, ये काम कैसे हो जाएगा, मैं ये करने के लिए तैयार हूं, मैं ये करने के लिए तैयार हूं। कभी भी हम साफ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारी मंशा थोड़ी सी
सुख मांगने के लिए रहती है। बता दो, जब 40 दिन के बाद थोड़ा सा हमें सुख मिल जाता है, अगर सहज हो के हम थोड़ा सा नित्यनेम हम रोज ही नित्य भजन करें तो सुख मिलेगा क्यों नहीं, हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। आज तक हमने जितने भी व्यंजन खाए हैं, स्वादिष्ट पदार्थ खाए हैं, बताइए कोई किसी को स्वाद आज तक याद है? जो स्वाद केवल जीभ तक रहता है। प्रभु मुद्र का मेलमुख माही, जल्द लांगे अचरज नाई। न तो हनुमान जी की कोई ताकत नहीं थी, वो तो प्रभु नाम की मुद्रिका उन्होंने मुख में डाली और वो सागर पार कर गए, क्योंकि मां सीता उस किनारे हैं, भक्ति उस किनारे है, हम इस किनारे बैठे हैं। पूरी रावण की सेना और राम जी और राम की सेना इस किनारे हैं, मां सीता तो वहां जाके बैठ गई है। और बैठी कहां है? अशोक वाटिका में, जहां कोई शोक नहीं होता। अशोक वाटिका, भक्ति को कहा अशोक, वो तो अशोक रहती है हमेशा, वो वहां जाके बैठी है। लेकिन सबसे जामवंत जी ने पूछा, जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोई, इतना करूं तात तुम जाए। उसने कहा तुम सिर्फ इतना करना कि वो भक्ति है कि नहीं वो, लेकिन कामना तो, इच्छा तो हनुमान जी की भी थी। राम जी के दर्शन तो कर लिए हनुमान जी ने, लेकिन भक्ति का आशीर्वाद लिए बिना काम बंद शांति आती नहीं है, दर्शन से काम होता नहीं है। जब तक माँ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक शांति नहीं आएगी। वो जो एक अंदर से फीलिंग जो आनी चाहिए वो नहीं आती है। दर्शन हम क्या मंदिर के विग्रह में रोज जाके दर्शन करते कि नहीं? हमारे घर में भी मंदिर है, हमारे अंदर भी मंदिर है, और मंदिर में भी हम जाते हैं। कहाँ कहाँ मंदिर नहीं है, रोज दर्शन करते हैं। लेकिन ये जो मंदिर बन रहे हैं ना, इस मंदिर की जब एक बार आप किसी की सहायता करते हैं ना, उसमें किसी की सहायता, किसी भूखे को अगर कोई भोजन खिलाते हो, लंगर लगाने की बात नहीं कर रहा। जो आपको लगे कि कोई बच्चा भूखा है और फिर उस बच्चे को आप थोड़ा सा कुछ दे दो, फिर उस बच्चे की खुशी देखिए, उस बच्चे के मुख पे शांति देखिए, वो बिना आशीर्वाद ही हमें शांति मिल जाती है। और जब रात को सोते हैं तो बड़ा एहसास होता है कि आज एक भूखा बच्चा था, उसको मैं उसके द्वारा खिलाया, तो वो शांति जो आती है उसकी फीलिंग हमारे पास नहीं है। तो जैसे भी इस मंदिर में हम थोड़ा थोड़ा सा अपना, कोई गरीब नहीं होने वाले, हम जीवन से कुछ निकाल दिया, कोई गरीब नहीं होने वाले। 4 सब्जी से खानी है, अगर भगवान ने वो भी नहीं रहनी, ये भी नहीं रहनी, रहना कुछ नहीं है, रहना तो बस रब दा नाम बदे, और कुछ नहीं रहना, केवल प्रभु का नाम रहना है और कुछ भी नहीं रहना। ना बचपन नहीं रहा, लड़कपन नहीं रहा, जवानी नहीं रही, अब अधेड़ अवस्था है ये भी नहीं रहनी, और बुढ़ापा आएगा वो भी नहीं रहना। बस जब भी कोई बात हो, ये नहीं रहना, ये नहीं रहना, ये भी नहीं रहना, बस एक शब्द लाइन बोलो और आगे निकल जाओ, आपको कभी दुख नहीं होगा। एक वाक्य जीवन में याद कर लीजिए, आप सिमरण करिए ना करिए, एक वाक्य याद रखिए, जब भी कोई दुख या सुख आए तब भी कह दो ये भी नहीं रहना, दुख आए तब भी ये कह दो ये भी नहीं रहना, तो जीवन इतने आराम से, इतनी सहजता से कट जाएगा आपका, कोई सिमरण करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा याद, जब भी कुछ चीज आए, कुछ अच्छी मिले, ये भी नहीं रहे। मान ले कोई संसारिक चीज खरीदते हैं तो कहना ये भी नहीं रहना, कितने दिन, बुरा आए तब भी ये भी नहीं रहना, अच्छा आए तो ये भी नहीं रहना, तो बस एक लाइन सिमरण की हम कर लें, ये भी नहीं रहना, ये भी नहीं रहना, ये जितनी इंद्रिया कुछ नहीं रहना। जब हम पैदा हुए तो नहीं, इसकी पुष्टि हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं, उसमें जो संतों की जो वाणियों कहते हैं कि मरण लिखाए मंडल में आए, संसार में जीने नहीं आए, संसार में ये मौज लेने नहीं आए, जन्म तो हो गया, बस मरने की तैयारी है, दौड़ हम मृत्यु की तरफ रहे हैं सभी के सभी। इसलिए उस संत ने कहा था डर लगता है कब आ जाए मृत्यु, कब ये संसार घेर ले, कब ये संसार फिसला ले। इसलिए उस संत ने, उस नवयुवक ने कहा था डर लगता है।
इसलिए उस बहन ने पूछा था, इतनी जल्दी, अभी तो खाने कमाने के दिन थे तेरे और तूने इतनी जल्दी संन्यास ले लिया। तभी उस नवयुवक की ये जो बात हमें डर लगता है, हमें भी ये बात मेरे बच्चे ये याद कर लें सारे, डर लगता है, संसार से डर लगता है, इसलिए जुट जाए सिमरण में हम, वो साथ जाने वाला है। क्योंकि कब समेट ले कोई भरोसा, किसी को पता कि हम कब जाने वाले हैं। यहां बैठे बैठे भी जा सकते हैं, घर जाके भी, रास्ते में भी जा सकते हैं, घर जाके भी जा सकते हैं, हो सकता है हम 50 साल भी ना जाएं। कोई भरोसा, सांसों का नहीं भरोसा, कोई भरोसा नहीं है सांसों का, ये रुक जाए कहां पर, कोई भरोसा नहीं है सांसों का। लेकिन गाते तो हैं, समझते नहीं हैं ये कोई। क्योंकि जैसे उस बेटी ने कहा था, उधार का खा रहे हैं सारे, बासी खा रहे हैं, कि हम कौन सा कर अपना कमाया खा रहे हैं, हम भी तो उधार का खा रहे हैं। कौन का, एक ही तो बता दे मैं अपना कमा के खा रही हूं। कोई एक व्यक्ति, जितने बैठे हैं कोई इसमें से एक बता दे मैं अपना कमा के खा रहा हूं, सब उधार का खा रहे हैं। ये सांसें हमारी नहीं है, कर्ज में मिली हुई हैं, एक भी सांस हमारी नहीं है, सारी की सारी कर्ज तो मिला हुआ है हमें, लेकिन हम मजे से खा रहे हैं। कर्ज लेना और घी पीना ये हमारी आदत बन गई है, उधार लेके घी खाना हमारी आदत बन गई है। फिर तंग भी तो हम ही होते हैं, हाथ भी तो घुटने भी तो हम रगड़ते हैं। उधार लेके घी पीना आदत बन गई है, मजे से रहते हैं। देना नहीं है, कोरोना हो गया भाई, है ही नहीं, हाँ सबने हाथ खड़े, जिनने उधार ले रखा था सभी ने हाथ खड़ दिए, कोरोना की ओट ले ली, कोरोना का बहाना कर दिया। अरे इस जन्म नहीं तो अगले जन्म घुटने टेकेंगे सारे के सारे। 2 दिन पीछे दे सकते हैं, लेकिन हाथ खड़े ना करिए, अपना आपको दिवालिया मत घोषित करिए। दे देंगे भाई, दे देंगे, नहीं तो अगले जन्म घुटने टेकने ऐसा रगड़ना पड़ेगा। आप इंसान देखते हो ना, कईयों को तो वाकर भी नसीब नहीं होता। इसलिए जिसका लिया है उसे देने की हिम्मत रखिए, ना मत करिए। नहीं है, दे देंगे भाई। प्रभु को भी ये बात कहनी है, ये बात प्रभु के लिए, मैं संसार के लिए नहीं कह रहा। प्रभु को भी ये कहिए, दे देंगे भी, तेरे नाम का सिमरण करेंगे। जितने तूने श्वासें दी हैं उतना सिमरण करके तेरे को वापस लौटा देंगे। उसने श्वासें इसलिए तो दी है, सिमरण कर और मुझे वापस लौटा। इन श्वासों पे सिमरण करके डोर मेरे पास आनी चाहिए। और हम कभी इस डोर को ढीले छोड़े जा रहे हैं, कभी वो कुछ जाता ही नहीं उसके पास। इस श्वासों के 2 पार्ट हैं, इसमें प्रभु नाम को बीच में लगाइए और पीसिए इसको। इस श्वासों के दोनों पार्टों में प्रभु नाम का सिमरण को इतना पीसिए कि प्रभु भी विचलित हो जाए कि क्या कह रहा है। वो आके हमारा हाथ पकड़े, वो आके हमारी श्वासों को रोक के, में समाधिस्थ करके कहे कि बस कर अब। और हम ये कहें नहीं, आपने श्वासें दी है ना, अब आप, हमारी मर्जी है, इसको कैसे पीसे, आपके नाम को कैसे पीसे। जैसे वो पीसेंगे, मतलब किसी को चोटी काटे तभी दर्द होता है ना उसे, नाम की ऐसी चोटी काटिए, वो जो बैकुंठ में क्षीर सागर में जो लेटा है, भागा आए दर्द से तिल मिलाता, क्या कर रहा है, चल उठ, वो कहे चल मेरे साथ। ऐसी चोटी काटिए प्रभु नाम सिमरण की, इस तरह दबाइए इस प्रभु नाम सिमरण को कि वो उसको भागने पे मजबूर हो जाए, उसे इतना दर्द हो भागा चला जाए। क्योंकि मूड मिर्षा का करसी बढ़ाई, रूपबल बुद्धि धाम में पाई। सब हम चापलूस, जैसे रावण की सभा के सभी, हम रावण की सभा के लोग हैं, राम की सभा के लोग नहीं है, रावण की सभा के लोग हैं। ये तो सब बानर भालू किस लेके, इसको तो हम ऐसे ही खा जाएंगे, ये है, ये तो मैं ऐसे ही काम कर दूंगा, ये काम हुआ। हम रावण की सभा के हैं, हम रावण के सभासद हैं। जैसे बड़े बड़ी बातें करते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ें, कितने बजे तक आप बैठ सकते हैं भाई? इन्हीं से पूछ लो, ये तो नहीं बता रहे। हाँ जी, पर ऐ ना बहाना करना ना कि घर रोटी बनानी है, 7:15 हो गए।
देखो सत्संग का प्रवाह कभी रुकता नहीं है। श्वासें रुके तो सत्संग रुके। सत्संग तभी रुकेगा जब श्वासें रुकेंगी, और श्वासें जब रुकेंगी जब वो आएगा, उससे पहले नहीं रुकेंगी। या वो वैसे ले फंदा डाल के ले जाए, या हम श्वासों को इस ढंग से पीस दें इस प्रभु नाम सिमरन को, वो दौड़ा चला है। दो ढंग से श्वास रोक सकती हैं, तीसरा ढंग नहीं है श्वास रोकने का। ये बिजली के पंखे से लटकना, ये गाड़ी के आगे भागना, और हॉस्पिटल में जाके लेट के इंजेक्शन दवाइयां खा के मर जाना, ये कोई मरना नहीं है। ये भी क्या मरना है, ऐसे मरने की जरूरत नहीं है। कुछ करते हुए, कुछ सेवा करते हुए। हमें कोरोना काल में कितने लोगों ने सेवा करते हुए जान भी, डॉक्टरों ने भी दे दी, सेवा करने वाले भी चले गए, उनका जीवन जीवन है। जाना तो है, रहना तो कुछ नहीं। जाना नहीं, ये देश बेगाना है, रहना किसी ने नहीं। हाँ सब, ये देश तो बेगाना है, ये श्वासें भी तो बेगानी हमारी कहाँ है। इसलिए सोच समझ के कदम उठाइए। इस शरीर की जो आग है ना, इस आग में प्रभु नाम की आहुति डालिए। संसार की आहुति डालेंगे तो संसार पूछेगा नहीं, किसी का नहीं है। कोरोना में देखा ना माँ बाप बच्चे के, ना बच्चे माँ बाप के, ना भाई बहन किसी के, कोई किसी का नहीं है। ये मैसेज देने आया था कोरोना, आप समझ जाइए, लेकिन हम समझेंगे नहीं। कोरोना यही मैसेज देने आया था। इसका, कोरोना का सबसे बड़ा मैसेज है, कोई किसी का नहीं है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। जो कुछ सेवा कर सकते हो कर लीजिए, जो कुछ दे सकते हो अपनी कमाई से दे लीजिए। ये जो शरीर की आग जो हम जलाने चले जा रहे हैं, कभी उसमें जा माथा मारते हैं, कभी उधर माथा लगाते हैं, कभी उधर माथा लगाते हैं। प्रभु नाम सिमरन से माथा लगाइए। तू तो नहीं आंदा, चल मैं तेन पकड़ना। माथा लगाना है तो प्रभु नाम सिमरन से, पड़ोसियों से लड़िए नहीं। लड़ना है तो प्रभु नाम सिमरन से लड़िए। देखते कि तू जीतता कि मैं जीतता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नाथ बचाऊं जड़ाऊं जाति, बेसी बाम कर लीनी रावण, सचो बोली सठ लाग बचावन। ऐसे नहीं, बचाने वो अपने आप आ जाएगा। हनुमान जी रावण की सभासद में खड़े हैं निश्चिंत होके, किसके सहारे? क्योंकि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माए, क्योंकि उनके मुख में प्रभु नाम की मुद्रिका है, इसलिए भय नहीं है। तो प्रभु नाम की जो मुद्रिका है, हम कहते हैं ना, मैंने बड़ा डर लगता है, मैंने बड़ा डर लगता है, क्योंकि हमारे मुख में प्रभु नाम की मुद्रिका नहीं है। मां ने कभी दी ही नहीं, ना पिता ने दी ना मां ने दी। संसार की मुद्रिका तो मां बाप ने दे दी, लेकिन प्रभु नाम की मुद्रिका दी नहीं। इसलिए हमें, अधिकतर बच्चे ये शादी के बाद डर करते हैं, डर लगता है, डर लगता है। जिस कमरे में सोता हूं ऐसा लगता है कोई मुझे दबा रहा है, कोई कहता है मेरा गला दबा रहा है। अरे प्रभु नाम सिमरन करिए ना, फिर देखते हैं गला कौन दबाएगा। अगर प्रभु आके खुद ही गला दबाए तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। बाकी और संसार में किसी की विश्वास नहीं है प्रभु नाम के कोई हमारा गला दबा दे। ये हमारा गला गालियां या अपशब्द बोलने के लिए नहीं मिला, प्रभु नाम सिमरन के लिए मिला है। इस और कोई शब्द ना मिलिए, और कोई बोलिए ही ना। जड़ भरत की तरह चुप हो जाइए, जड़ हो जाइए, बिल्कुल बिल्कुल मूर्ख हो जाइए। नहीं कर की करना संसार। आप एक गाना कौन सा भजन बोलते हो, की करना संसार आज मैं नच लैंदे, ऐसे ये कोई भजन आप बोलते हो, मैं नचना शाम दे नाल आज मैं नचना, दुनिया लई मैं नचिया बतेरा। इस तरह का भजन आप गा के नाच तो लेते हो, लेकिन गाया कभी नाचे भी हो प्रभु के लिए? कोई भी हम में से ऐसा नहीं है जो केवल प्रभु के लिए नाचता हो। हम तो अपने बच्चों के लिए, संसार के लिए, सबके लिए बाकी नाचते हैं, भागते चले जाते हैं। और हमारे सहगल साहब तैयारी इशारा दे रहे हैं इशारा दे रहे हैं कि वाणी को यहीं विराम दिया जाए। जानते हम जो बोला जा रहा है वो हम सब जानते हैं, नाल कुछ नहीं जाना, सब कुछ इत्थे रह जाना, श्वास भी यहीं रह जानी है। जाना तो रब दा नाम बंदे आ। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम, तो ज्यादा ना कुछ कहते हुए गुरु महाराज के चरणों में ये प्रार्थना
ऐसी सेवा वो हमें हमेशा देते रहे, ऐसी सेवा के काबिल उसने हमने समझा। आज हम यहाँ सब एकत्र होकर बैठे हैं, सभी ने गुरु महाराज की सेवा में मैं सबसे आपसे प्रार्थना, बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। एक बार दे के देखिए, आप कमी कभी नहीं आएगी। क्योंकि मैं एक बात बता दूं, फिर दोबारा से शुरू हो रही है। जो हमारे भाग्य में, ये प्रभु का नियम है, जो एक बार हमारे भाग्य में लिख दिया उससे कम कभी नहीं देता वो। आजमा के देखिए आप उसे, जो हमारे भाग्य में लिख दिया, जितना हम बांट देंगे उतना तो उसको फिर भी देना होगा, वो फिर भी देगा वो, क्योंकि रह नहीं सकता भाई, तेरे लिख दिया उसमें कमी नहीं आने देता। तो बस इतनी सेवा स्वीकार। तो सजिंदा कल्याणा महाराज की जय। आइए सभी मिलकर रामायण जी की आरती करेंगे। सभी मिलकर रामायण जी की आरती, जैसा सुंदरकांड जी के पाठ नियम है, और हनुमान जी की आरती करते हुए, और आपसे प्रार्थना, कल सुबह ठीक 11 बजे यहाँ भूमि पूजन और शिलान्यास सतगुरुदेव जी महाराज की कृपा, महंत जी की कृपा के साथ, प्रेरणा आशीर्वाद के साथ शुभारंभ होगा। और संत दर्शन आपको मिलेंगे। आपके अहोभाग्य, बहुत बड़े भाग्य हैं। आदरणीय पूजनीय महामंडेश्वर स्वामी शांतानंद जी महाराज जी, पूजनीय महंत ईश्वरदास जी महाराज जी, महंत श्री राम सुखदास जी महाराज जी, सतीबाई साईदास जी कलानौर से, पूजनीय स्वामी हरपाल दास जी महाराज जी टिकाणा लऊ वाला कलानौर, पूजनीय महंत इंद्रजीत जी महाराज जी, उनके दर्शन भी आपको मिलेंगे। पूजनीय महंत 108 हरनाम सिंह जी महाराज जी टिकाणा, और पूजनीय महंत सूरज प्रकाश जी महाराज जी, और पूजनीय माता कुलविंदर कौर जी महाराज, उनके दर्शन भी नानक सर कलानौर जो गद्दी है वहां के दर्शन भी आपको मिलेंगे। महंत शरणपाल जी महाराज जी, महंत अरविंद स्वामी जी महाराज जी, और पूजनीय 108 महंत प्रेमदास जी महाराज जी, महंत कान सिंह जी महाराज जी, उनके पावन दर्शन, यहाँ संतों के दर्शन दीदार आपको मिलेंगे। आपसे प्रार्थना है, आशीर्वचन भी संतों के यहाँ होंगे। आपसे प्रार्थना है, भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में, परित सरिस धर्म के कार्यक्रम में आप जरूर आएंगे। और जैसा श्री महाराज जी ने, सतगुरुदेव भगवान जी ने कहा कि आपने थोड़ा थोड़ा संयोग, जैसे ईंट का, सीमेंट का, जैसे भी ये भी सेवा का विशाल कार्य है। और सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवा का धर्म कठोर है। और ये आपने मिलजुल कर ये इस डायलिसिस सेंटर संत जिंदा कल्याणा जो पानीपत यहाँ संस्था है वो निर्माण कार्य कर रही है, सभी के आपके सहयोग के साथ ये बहुत बड़ा कार्य आप करेंगे सेवा का। आइए सभी मिलकर आरती करेंगे रामायण जी की मिलकर। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत ललित सिया पी की, कीरत कलत ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद। वरन पवन सुत की रतनी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस,
सारे अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी और घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुषुंड गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मोती जुबती की तलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कालित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कांपे रोग दोष जाके निकट न जाके अंजन पोत महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई देवीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुधिलाए लंकस कोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बार न लाई लंका जाई असुर संघारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आनि संजीवन प्राण उबारे बैठी पताल तोड़ यमकारे अहि रावण की भुजा उखाड़े बाहे भुजा असुर दल मारे दहने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान जी उचारे कंचन थार कपूर लोचाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे जो मेरे राम जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे लंक विध्वंस की न रघुराई तुलसीदास स्वामी की आरती गाई आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां